इथे सर मास्क तो नीचे रख दो। बोल रहे थैंक यू सो मच। हाँ सर मेरे पीछे से हटाओ ना लोग को। अब बोलो ना हम लोग। ज़्यादा इथे थैंक्स चालू किया बेटा तुमको सही है। थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सर लुक किया सर सर लुक है। बोथ ऑफ यू लुक किया। थैंक यू very much. बहुत ही अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं एंड जो लोग फिल्म देख कर आ रहे हैं बहुत ही पसंद आ रही है। कैप्टन ऑफ शिप हमारे सामने है डायरेक्टर को आप बताइए कि सर आपकी क्या फीलिंग है। आपके करीबी दोस्त जो स्पोर्ट पर्सनलिटी हैं वो भी देख कर आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ अंधेरी ईस्ट पीवीआर में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ ये शो था, तो ये खचाखच 50% भरा हुआ पीवीआर ऑडिटोरियम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी से जाके उनके रिव्यूज़ लीजिए। मेरे को तो मालूम है मेरी फिल्म क्या है और मैं क्या हूँ, और खुद के मुंह से इतना ही बोल सकता हूँ कि लगातार 5.5-6 साल की मेहनत का आज नतीजा है कि थिएटर में फिल्म दिखाई जा रही है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिखाई जा रही है। यहाँ ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से साहब हैं, यहाँ राजू भावसार हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम रहे हैं, ओलंपिक्स खेल चुके हैं। यहाँ अनिल बहल है, आइए अनिल बहल जो हैं वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं और उनका योगदान हमारी फिल्म में है। तो फाइनल शहीद मोदी टूर्नामेंट की पूरी जो कमेंट्री है और कॉमनवेल्थ की पूरी कमेंट्री है और दूसरी सारी कमेंट्रीज उन्होंने लिखी हैं, पर ये 2 कमेंट्रीज उन्होंने खुद स्पीक आउट की हैं और
बाल साहब हैं, उन्होंने फिल्म आज दूसरी मर्तबा देखी है, पूछते हैं उनको कैसे लगी। अनिल जी, अगर आप बता सकें क्योंकि आपका योगदान भी है इसमें, तो अगर आप बता सकें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अमोल जी मतलब दिल से इतने अच्छे आदमी के वो प्रेज़ ज़्यादा ही करते हैं। मेरा इतना योगदान कुछ खास नहीं है। मैं बहुत ही इस फिल्म से इतना प्रसन्न हूँ, मुझे मतलब जितनी मेरी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा ये फिल्म मुझे पसंद आई है। और नेचुरली फिल्म इज़ ऑलवेज टीम वर्क, तो एक इस टीम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है दैट इज़ मिसेस Deepa Bhatia, Amol's wife. Unfortunately, she's not here. But in my opinion, Amol and Deepa both have done a wonderful, wonderful job. And again, not to take away anything from the rest of the team. I mean, it's an amazing team. But as always, there is a captain of the ship, so that credit can always be very clearly given. I mean, without any doubt to the captain. And here there are two captains, I mean, in my opinion, Amol and Deepa, both of them have combined to create this masterpiece. And I'm privileged, I'm really, really privileged to be part of this. So, I would like to ask you that 4-5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, बट इन द पेंडेमिक आपने पेंडेमिक को चूज़ किया इस फिल्म को पूरी तरह से बना के रिलीज़ करने के लिए। डू यू थिंक कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और फिल्म को देख रहे हैं? क्या करेक्ट टाइम है जो आपने चूज़ किया फिल्म को रिलीज़ करने के लिए? अभी आपने तो देखा कि पैंडमिक तो पिछले मार्च में शुरू हुआ है, अब ये मार्च ख़त्म होने को आया। क्या आप मुझे गारंटी दे सकती है 6 महीने बाद कुछ और होगा या 1 साल बाद कुछ और होगा? तो फिल्म तो ताज़ा ताज़ा बनी है, अभी अभी बनी है, और जितना हो सके हम लोग थिएटर में चला रहे हैं। उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, स्पिरिट चाहिए जो भूषण कुमार का है, और उन्होंने फिल्म को थिएटर्स में वो ले आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ अगर होगा तो फैमिलीज आएंगी, इंस्पायर होंगी, क्योंकि कहानी साइना नेहवाल की है। तो मैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आइए फिल्म देखिए, ये सब पालिए तो सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जा सकते हो, बसेस में जा सकते हो, यहाँ वहाँ जा सकते हो, तो थिएटर में तो विथ 50% ऑक्यूपेंसी विथ एंटीजन टेस्ट जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये करके प्लीज़ आइए और फिल्म को देखिए। क्यों जी, What was the most challenging part for this film with this pandemic? हाँ ठीक है, but still थिएटर्स चालू हो गए तो डेफिनेटली स्क्रीन्स मिल रहे हैं फिल्म को, लेकिन आपके लिए इस फिल्म का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि किसी माँ बाप ने, खास कर मतलब 2 नाम जो हैं कि उषा रानी नेहवाल और डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है, और वो है उनकी बेटी पर फिल्म बनाना। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं नाखुश न करूं, उनको सेटिस्फाई करूं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि किसी की बेटी को अपनी बेटी मानकर मैंने 5-6 साल फिल्म में दीपा और मैंने, जैसे सर ने कहा, लगाए हैं, और जिसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप बहुत खुश हैं फिल्म देखकर। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो गंगा नहा लिया, और अब गंगा नहाने के बाद मैं प्रसाद खाने जा रहा हूँ। बाय बाय। साथ में एक विजुअल रोल। सर, साइना देख कर आ रहे हैं आप लोग, क्या फीलिंग है इस फिल्म को देखने के बाद, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? Obviously, we being sports person, हम लोग बहुत रिलेट करते हैं। We look up to players. I look up to him. He's an international hockey player. And साइना देख के मतलब it is very inspiring and it motivates, you know, not just sports वाले लोगों के लिए नहीं, बाहर वाले नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है that we can look up to and, you know, follow in our life. It's very inspiring. See, honestly, you know, we live in a country where women's को उतना स्पोर्ट्स के लिए पुश नहीं किया जाता, एंड आई एम 100% श्योर जो एक लाइन है मूवी में कि साइना को देख के बहुत सी लड़कियों ने स्पोर्ट्स खेलना चालू किया। एंड मैं आज भी ये मानता हूँ कि हम भले मेल एथलीट्स है, बट आज के टाइम पे अगर ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, जो चैम्पियनशिप में, आई थिंक वुमेन्स आर डूइंग एंड गेटिंग मोर मेडल्स दैन मेल एथलीट्स, यू नो। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर कि
वो एक्चुअली वो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां जो कर सकती हो, मैं आज भी ये मानता हूँ, मैं पहले से ये कहते आता हूँ हर इंटरव्यू में, जो लड़कियां कर सकते हो वो लड़के नहीं कर सकते। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस, एंड स्पेशल थैंक्स टू अमोल गुप्ते सर, जो मूवी जो हिसाब से जो प्रकार से उन्होंने स्क्रीन पे लेके आए, एंड साइना की जो स्टोरी बाहर आई है। मैं खुद कंट्री के लिए 7 साल खेला हूँ, इतने मेडल्स लेके आए हैं, इतना स्ट्रगल्स तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रगल्स होता है स्पोर्ट्समैन की लाइफ में। बट मैं हमेशा एक चीज़ के लिए अपील करना चाहूँगा कि कभी भी स्पोर्ट्समैन का जो स्ट्रगल होता है ना, बहुत छुप जाता है, सिर्फ उसके मेडल्स के बाद वो उसके रंग लाती है। तो आई थिंक अगर हम ऐसे कुछ मैं हमेशा गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि जो एथलीट्स है ना, उनको प्रिपरेशन के पैसे दिया करो। क्या वो जीत के आएंगे उसके बाद में रिवॉर्ड्स देके मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि रिवॉर्ड्स तो ऑलरेडी आ ही गए। बट वो प्रिपरेशन के अगर जिस दिन सारे एथलीट्स को जो गरीब घर से आते हैं, अगर उनको लोगों को अगर फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी तो इट विल बी ग्रेट। सो येस, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू साइना एंड परिणीति चोपड़ा फॉर पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर सो वेल। मैं आपसे जानना चाहूँगी 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आगे बढ़ो, फिर भी डरते बिकॉज मेनी कॉम्पिटिशंस आर देयर इन द स्पोर्ट्स। I think a business can get you good money, but I think one medal can get you crore rupees. Yeah, So I think that is the biggest, and it's not about money, it's about the pride. We stay in a country where there's 1.3 billion people, and when you represent the country standing over there, winning the championship and the national flag going up, so I think it's the biggest achievement for any. But I'm telling you, after watching this movie, as per my knowledge, being an athlete, we also got inspired through Dhanraj Pillai. But after watching, I think a lot of young girls will come out of their house and start playing badminton. So I mean, I believe, although parents, not everyone is so sure of, सब बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है, नहीं डालना है. But I believe sports is a very important part of our life. It not just teaches you discipline on field, but off field as well. And I believe there are many players, पहले ऐसा नहीं रहा है कि स्पोर्ट्स में, अगर आप people just want money. I mean, most of the people think about अगर ये स्पोर्ट्स में जाएंगे क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा, स्ट्रगल. बट इट हैज़ चेंज्ड, इट्स चेंजिंग. आई मीन, आई फील कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ वैसा नहीं है. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, यू टेक टीम स्पोर्ट, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, इट्स नॉट लाइक अर्लियर. अभी बहुत कुछ है. एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को परफॉर्म करने का, एंड पीपल आर कमिंग अप. यू टेक समवन एज योर इंस्पिरेशन, यू वर्क हार्ड, एंड यू विल बी देयर. तो अगर आप बता सकें कि ये फिल्म कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लगा है बेसिकली, और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो आई कैन टोटली रिलेट विथ हर जर्नी, और क्या वी स्पोर्ट्स पर्सन हैव टू फेस, क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना मेहनत होता है. और बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर एक बायोपिक बनती है और एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बनती है, तो और भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है. बट इन जनरल द मूवी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी नाइस, यानी जो जर्नी डिपिक्ट की है, इट्स वेरी नाइस. फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि हमारे इंडिया में ढेरों सारी ऐसी महिलाओं को सामने आ रही है स्पोर्ट्स में, और उन्हें आने का मौका दिया जाएगा क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए? यस, ऑब्वियसली. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है कि एक साइकिल होता है बेसिकली, कि जब प्लेयर एक परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पोर्ट और वो चिल्ड्रन दे गेट अट्रैक्टेड टू द स्पोर्ट, एक ये है. और कैसे होता है कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स खेलेंगे उतना मास में कोचिंग होगा, प्लेयर्स खेलेंगे और उसमें से प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो एक साइकिल होता है. और जब एक मूवी के माध्यम से वो डिपिक्ट होता है, सो पीपल अप्रोच द मूवीज़ एंड जो किरदार वो निभाते हैं उससे ज़्यादा अटैच करते हैं, और उससे ना ज़्यादा प्लेयर्स अट्रैक्ट होते हैं वो स्पोर्ट के माध्यम से. तो मुझे लगता है और ज़्यादा खिलाड़ी खेलेंगे. थैंक यू. थैंक यू.